जो आए होंगे कुछ कम भी आए हो सकता है। मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाह रहा था कि जब आप उत्तर लेखन करते हैं, मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, सीखिए सारगर्भित लेखन कला। और उसमें जितने भी सिविल सर्विसेज के, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। जितने भी सिविल सर्विसेज के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रख करके मेरा अपना मंतव्य है कि सिविल सेवा हो या मुख्य परीक्षा, विश्लेषणात्मक और विचारशील अवधारणा से यह युक्त होती है, यानी एनालिटिकल होती है और रेशनल होती है, से युक्त होती है। इसे आत्मसात करके, इसके विषय के, इसके अंतर्गत विषय को, सब्जेक्ट को एसिमिलेट करके मुख्य परीक्षा को आप वेटफुल बना सकते हैं। लिखने की कला, भारयुक्त बनाने की कला विकसित करनी होती है, और ऐसी कला लेखन से ही संभव होता है, क्योंकि नॉलेज क्या है, कितना है, कहां तक है, यह जब तक लिखा नहीं जाता है, इसका विस्तार का पता नहीं चलता। मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं के आधार पर आज आपके मन को झकझोरने वाले 4-5 सवाल। ये मेरी अपनी एक पुस्तक खुद की लिखी हुई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग है। इसमें जितने भी सिविल सर्विसेज के पक्ष पूछे जाते हैं, पीसीएस के, उस और ड्राफ्टिंग किया हुआ है, फुल आंसर भी है, ड्राफ्ट भी है। ये आप लोगों के सिखाने के लिए ही है। इसमें मैं कुछ प्रश्न स्वयं से पूछे, एक टॉपिक ये भी, एक विषय ये है कि कुछ प्रश्न स्वयं से पूछें। जैसे कहूं कि क्या उत्तर लिखने के प्रति आप उत्सुक हैं? देखिए, ये प्रश्न अभी मत पूछिए, आप तो क्लास के खाना ना खा लीजिए, आराम से अपने आप से पूछिए कि क्या उत्तर लिखने के प्रति आप उत्सुक हैं। देखिए, क्लास के प्रति उत्सुक होना, किताब खरीदने के प्रति उत्सुक होना, इस कोचिंग उस कोचिंग का मटेरियल इकट्ठा करने के प्रति उत्सुक होना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक उत्सुकता इसमें और जोड़ लीजिए कि क्या लिखने के प्रति भी आप उत्सुक हैं। एक सवाल करिएगा, फिर आपको जो जवाब मिले उसके आधार पर निर्णय करिए। क्या विशिष्टता को लेकर आप चौकन्ना है? आप जिस सेवा में जाना चाहते हैं वो लाखों में सैकड़ों का सिलेक्शन है, तो क्या आप इतने विशिष्ट होंगे, इस बात को लेकर आप चौकन्ने हैं, आप तैयार हैं? क्या तर्कशील विचार आपके अंदर से निकलते हैं? क्या रेशनल, एक जो एक क्या कहा जाए, एक थिंकिंग आपके अंदर से बाहर आते हैं? किसी सवाल में एक तो किताब पढ़ते हैं तो शब्दांशतः पढ़ लेते हैं, पढ़िए, बुराई नहीं है, बट अपना वर्जन क्या है, उस कंसेप्ट से नई चीज आपने क्या निकाल के बाहर किया। तो कहने का मतलब है कि क्या आपके अंदर से विचार निकलते हैं? आप इसको देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आप पूछते हैं, आपके अंदर से विचार निकलते हैं। जब कोई चीज लिखते हैं, निबंध वगैरह, तो आपके अंदर निकलते हैं, वहां भी जगह बनती है। जब किसी तैयारी करने वाले आप मित्रों से बातचीत करते हैं, वहां भी आपने कुछ नए और यूनिक और कह सकते हैं फंडामेंटल एक थॉट आपका आता है, वहां पर कोई असुविधा नहीं है। लेकिन क्या आते हैं? अगर आपके पास आते हैं तो ये काफी सहयोग मिल जाएगा सिविल सर्विसेज और पीसीएस की परीक्षा में उत्तर लेखन में। क्योंकि उत्तर लेखन का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि कॉपी में आपने शब्द भर दिए। उत्तर लेखन विशिष्ट और एक्सक्लूसिव और बड़ा ही अच्छा उत्तर लेखन बनेंगे जो अंक दे और आप सफल हो। तो 3 सवाल हो गए। क्या केवल संकलन भी ध्यान तो नहीं है? एक बार अपने दिमाग में ये भी बात लाइए कि क्या आप कलेक्शन पर ही जोर दे रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये किताब, वो नोट्स, ये कोचिंग, वो कोचिंग, फलाना ढिमका, उसी पर आप एकाग्रचित हो। एक चीज समझ लीजिए कि एक बड़ी खूबसूरत बात है, यहाँ बोल देता हूँ कि अगर कोई दोस्त हो आपका और उससे दोस्ती बिगड़ जाए, उस समय में मान लो बिगड़ जाता है कभी कभी, तो नई दोस्ती करने से बेहतर है कि पुरानी जो जिस वजह से दोस्ती बिगड़ी उसका पुनर्विश्लेषण
कर दोस्त को फिर से बना लिया जाए, तो जो नया दोस्त में बहुत सारा समय समझने बच जाएगा। तो जो नोट्स, जो किताब, जो लेक्चर आपके पास उपलब्ध है, उसी में से कुछ अगर चीज कम समझ में आई तो किताब में चले जाइए, किताब से कम समझ में आए फिर लेक्चर में चले जाइए। लेकिन नई नई चीज अगर बटोरते रहेंगे तो ध्यान संकलन पे रहेगा। और उसका आकलन कब करेंगे? संकलन करना, पुनः आकलन करना और पुनः मूल्यांकन के लिए एग्जामिनर के सामने पेश करना, इतना जहमत मत उठाइए। तो एक बार आप पूछिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इस संकलन पर ही जोर रहता है। अगला है, क्या आप क्या जो प्रेजेंटेशन होता है, राइटिंग जो होती है, उसको लेकर शब्द वाक्य बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं? क्या आप जब प्रेजेंट करने चलते हैं, कोई चीज लिखते हैं, मान लो चिट्ठी लिख दिया, कोई निबंध लिख दिया, कोई प्रश्न का कह रहा हूं उत्तर ही लिखते हो, तो क्या निब पर यानी कि पेन के नोक पर, यहां पर इस जगह शब्द, एक बेहतर शब्द और एक अच्छा वाक्य बनाने में कठिनाई महसूस होता है? अगर ये सब सवाल आप बाहर निकाल लेंगे तो लेखन मैनेजमेंट, राइटिंग मैनेजमेंट में मैं आपकी बड़ा मददगार सिद्ध होने वाला। पढ़ते अधिक हैं, लिखते कम हैं, या लिखते ही नहीं है? तीन चीज है, पढ़ते अधिक हैं, लिखते कम हैं, या लिखते नहीं है। देखिए, पढ़ते अधिक हैं तो एक काम तो हो रहा है पढ़ने वाला, लिखते कम है तब भी एक काम हो रहा है, लिखने वाला है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो लिख ही रहे हैं। या लिखते ही नहीं है? अगर लिखते ही नहीं है, केवल पढ़ते हैं, तो एक काम हो रहा है, एक काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। लिखते कम है और पढ़ते ज्यादा हैं, तो दोनों काम हो रहा है बट एक कम हो रहा है। लेकिन पढ़ते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पढ़ते ही नहीं है। क्यों भाई? अगर पढ़ते ही नहीं है तब तो ये सब तामझाम का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट पढ़ता है, मैं सोचता हूँ आप पढ़ते तो हैं, लिखते नहीं होंगे, तो एक काम हो रहा है, एक नहीं हो रहा। लेकिन कुछ विद्यार्थी लिखते भी होंगे, कम लिखते होंगे, तो उनका वो वाला काम कम हो रहा है। लेकिन अपने मन में पूछ लीजिएगा, इस परीक्षा में सफल होने की असल वजह क्या है? सिविल सेवा हो या पीसीएस की परीक्षा में सफल होने के लिए बड़ी वजह क्या है? वजह क्या है? इस वजह को खोजिए। वजह किताब का खरीदना है, सिर्फ कोचिंग में चले आना है, केवल पढ़ना है, कि और कोई वजह है? इसको एक बार आंकिएगा। मैं वैसे एक बात बताऊं, देखो यार, बारात में जब लोग जाते हैं ना, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन उसी में कोई मामा का लड़का रहता है, कोई मौसा का लड़का रहता है, कोई सगा भाई रहता है, कोई बाराती का रहता है, ऐसे सब बटे रहते हैं। कपड़े आपने भी बहुत अच्छे पहने थे, जूते में पॉलिश भी बहुत अच्छा किया था, खाना भी वही आपने खाया, लेकिन हर रिश्तेदार, हर बाराती जिसकी बारात में गया है, अलग अलग रिश्तों का महत्व रखता है। किताबें आपके पास भी, परीक्षा का समय उतना ही आपको भी दिया गया, फॉर्म भरने का समय भी उतना ही आपको दिया गया, लेकिन सबकी पढ़ाई अलग अलग। इसलिए जो पढ़ाई के साथ अच्छी लिखाई करेगा वो वजह को खत्म कर देगा। हम बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके किसी गैर की शादी में चले भी जाएं तो उसके मामा का लड़का नहीं बन जाएंगे, गैर है गैर ही रहेंगे, क्योंकि ये कोट पैंट से तय नहीं होना। तो किताबें कितनी भी महंगी हो, कमरा कितना भी महंगा लेके रह रहे हो, लेकिन अगर कॉपी में लिख दिया तो अंक मिलना तय। तो आप इस परीक्षा में सफल होने के लिए क्या वजह है? प्रस्तुति, लिखना। जो आप लिखते हैं उसी क्वेश्चन होता है। आपके कमरे में कितनी किताब है एग्जामिनर को पता। ला एक विचार है, क्या आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से युक्त स्वयं को समझते हैं?
क्या आप एक सर्वांगीण समस्त दृष्टिकोण, अप्रोच, व्यू से अपने को मानते हैं? अगर मानते हैं तो सिलेक्शन आपका होना चाहिए, लेकिन खामखा मानते हैं तो ये चलने वाला नहीं। तो जो कमियां हैं उसको दूर करना होगा। तो कुल मिलाकर ये मैंने कहा, आप अपने से एक सवाल। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, है ना। और मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा फटाफट ये है कि हमारा अनुभव ये कहता है, मेरा अनुभव, उत्तर, उत्कृष्ट उत्तर कठिन शब्दों से परे होते हैं। अच्छा उत्तर कभी कठिन शब्द नहीं होते। श्रेष्ठ और समुचित उत्तर हमेशा अंक देंगे, और कठिन शब्द और बोझिल शब्द हमेशा अंक बर्बाद करेंगे। उत्तर लेखन में सबसे पहले देखिए, सरल, मैं जैसे हूं, मेरा अपना मतलब कई लोगों का विचार न मिले, सरल पढ़ाना कठिन है। सरल पढ़ाना कठिन है, कठिन पढ़ाना सरल है। कठिन सरल करके लिखना कठिन। एग्जामिनर जो कॉपी पाता है ना, समझ जाता है कि विद्यार्थी सरल है या कठिन। अगर आप कठिन लिख रहे हैं तो हो सकता है वो शब्द किताब के हों, जैसे थे आपने उतार दिए। हो सकता है वो सेंटेंस के हों, वो जैसा था वैसे उतार दिए। आपको समझ करके सरल शब्दों में प्रस्तुत करना है। कभी गवर्नेंस के आगे जब बढ़ेंगे, आगे थोड़ा और स्टेप में आएंगे पब्लिक सर्विस में, तब आपको जर्नलिस्ट से स्पेशलिस्ट के जब अंतर बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि सरलता की कितनी जरूरत पड़ती है सर्विस में भी, लोक सेवा। तो लेखन में क्या करना है? शब्द सरल लाने, लेकिन शब्द ओछे नहीं लाने। जैसे मैं कहूं फर्क, सिर्फ, ये सब शब्द नहीं लाने। ओछे नहीं है बट नहीं लाने। क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है ना? सिर्फ नहीं, केवल, मात्र, जो भी उसका बन सके, जैसे सिर्फ का केवल लिखिए, ठीक है ना। अनुपालन करना, दृष्टिकोण, विचारधारा, उपागम। अब जैसे उपागम कठिन हो जाएगा, विचारधारा सरल हो जाएगी, दृष्टिकोण सरल हो जाएगा। इसको किताब में लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, प्रशासनिक उपागम, आप लिख दीजिए प्रशासनिक आधार। जो परिवर्तन हुआ है, पहली बात तो क्या, उत्तर में क्या लाएंगे? सरल शब्द लाएंगे। वाक्य क्या करेंगे? छोटे बनाएंगे। 3 लाइन का कभी वाक्य मत बनाना, 1.5 लाइन का बना लेना, 2 लाइन का बना लेना मेरे भाई, लेकिन तीसरी लाइन मत घुसो। वो लक्ष्मण रेखा समझ। क्या होता है, जो बात आसानी से कहता है वो कम शब्दों में कहता है। तथा, अथवा, परंतु, आदि, और वह, एवं, लगा लगा के सेंटेंस का मारा बिल्कुल जैसे बैल दौड़ा दिया हो खड़ी फसल पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सेंटेंस छोटे रखने हैं, वाक्य जो है ओछे ना हो लेकिन सरल। ये लेखन की मूल विधा है। पहले तो इस पर जब सोचे तो इस दायरे में भी बात है। जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ये हुआ है बच्चा कि 3 घंटे में सिविल सर्विसेज में 20 प्रश्न लिखे। परिवर्तन ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में 3 घंटे में 10 प्रश्न 125 शब्द के और 10 प्रश्न 250 शब्द के लिखे। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो 3750 शब्द होते हैं। 3 घंटा में आपको 3750 शब्द लिखने हैं। कितना? 3750 वर्ड्स।
ये मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस का, आईएएस में तो और ज्यादा लिखना। अब चूंकि पीसीएस में थोड़ा छोटा है तो मैं अभी यहीं से बता देता हूँ, आईएएस में आप देख लीजिएगा और कितना बड़ा चुनौती। आइए इधर थोड़ा कहते रहेंगे, न दिखाई दे तब भी समझते रहना। देखिए 3750 शब्द को डिवाइड करना सीख। जब भी उत्तर लिखिए आप क्या कर रहे, वजह क्या है यार सिलेक्शन की, सिलेक्शन किस वजह से मिलेगा, उस वजह को तो तलाशोगे ना। वजह है अच्छा उत्तर, अच्छा उत्तर तो कुछ सीमाएं दी गई है ना। उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ये चूंकि कम शब्द है इसलिए एग्जाम्पल, कम शब्द के बावजूद भी आप थोड़ा घबरा जाएंगे, सर इतनी कम समय में कैसे लिखेंगे। देखो 10 मिनट 10 क्वेश्चन 125 शब्द अगर करते हैं तो 1250 शब्द होंगे, ठीक। और अगर 10 क्वेश्चन 250 शब्द करते हैं तो 2500 शब्द होंगे, ठीक। टोटल करेंगे तो 3750 शब्द होंगे। अब इसकी आगे लिख लो 3750 शब्द और करना है 180 मिनट, 3750 वर्ड्स एंड मिनट कितने खर्च होंगे 180। एक सवाल 20 सवाल है कि नहीं बच्चा, 20 सवाल, 20 सवाल में एक सवाल में सवाल पढ़ने से लेकर लिखने तक शुरू करने में गौर करना, मेरी बात को नोट कर लेना, क्योंकि जब लेखन की बात आती है ना तो मेरा हिसाब किताब बहुत अलग हो जाता है। मुझे लगता है कि बस पढ़ते रहते हैं, लिखते तो है नहीं। देखिए 1 मिनट में अगर एक प्रश्न पढ़ने और लिखने की शुरुआत पर पहुंचने, पढ़ने दो एथिक्स वगैरह में जाएंगे ना 3-3 4-4 लाइन का सवाल केस स्टडी वगैरह मिलेगा, सवाल को पढ़ना फिर लिखने तक, पेन पे पहला शब्द लिखने तक अगर 1 मिनट केवल खर्च हो, कितना, केवल और केवल 1 मिनट, तो 180 में से 20 मिनट घटा दीजिए, 20 क्वेश्चन में हो गए 20 मिनट खर्च। अगर 180 में से 20 मिनट माइनस किया तो आपके पास बचा 160 मिनट, ठीक है 160 मिनट। अब 160 मिनट का मतलब लगातार लिखते रहना, लगातार लिखते रहना। बीच में इन्विजिलेटर आगे आपसे साइन कराएगा, कभी एडमिट कार्ड गिर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसा कि 20 अप्रैल को मेंस होने वाला था, चलिए नहीं हुआ अच्छी बात है, आगे होगा, तो कभी कभी भैया ये भी करना पड़ता है कि सर प्लीज आप 10 मिनट और हटा दीजिए इसमें से, कितना 10 मिनट, चाहे इन्विजिलेटर साइन कराता हो, चाहे आपको टॉयलेट वगैरह जाने की जरूरत पड़ जाती हो, या किसी तरह का पंखा गिर गिर कर रहा है, गर्मी का महीना होता है, हमने देखा पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा देते हैं भाई, हम लोग एग्जाम दिए देखे हैं, बड़ी खराब स्थिति में भी एग्जाम देना पड़ा है, और पंखा आवाज कर रहा है, गर्मी का महीना होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग हमेशा कहते थे प्री उरी क्यों कराते हो, हम लोग कमीशन में फॉर्म जल्दी भेजते थे, 1742 ऐसे रोल नंबर यूपीएससी में लेते थे, क्योंकि उससे लोक सेवा सुविधा रहती थी एग्जाम की अच्छी, नहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया, मतलब बेंच टूटी है, डेस्क टूटी है, तो थोड़ी परेशानी होती थी। तो इसमें भी यानी कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई ही नहीं, कंपटीशन की हर स्ट्रेटजी की पहचान होनी चाहिए। ये इधर अगर यूपीएससी में आप एग्जाम दीजिए मेंस का, तो आप किसी भी जगह का सबसे अच्छा माहौल पाएंगे, क्योंकि वहां जो एग्जाम लेता है एग्जाम लेना करेगा, पता चला ऐसे कॉलेज में आपका इधर एग्जाम लेना, उसको हाई स्कूल का पेपर लेने, आईएएस मेंस लेने में कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा, पीसीएस मेंस लेने, तो आपको तो ऐसे डिस्टर्ब करता रहेगा। माना 10 मिनट निकल गया, चलो निकाल दो यार, नहीं निकलेगा देख लेंगे, बचा लेना इस टाइम में आप बचाने का काम कर सकते, बट हम निकाल दें 10 मिनट और निकाल दिए, 10 मिनट निकालने के बाद मिनट बचे, अब आपके पास 2.5 घंटे 20, अगर 250 शब्द का एक क्वेश्चन, क्यों भाई
250 शब्द का एक क्वेश्चन आप 10 मिनट में लिखें। क्यों? 10 मिनट में एक क्वेश्चन 250 शब्द वाला, तो 125 शब्द वाला कितने मिनट में लिखेंगे? 5 मिनट में। और 5 मिनट में 125 शब्द वाला लिखें, इसमें भी बता दूं, ठीक है। 5 मिनट में 125 शब्द, तो 5 दहम्मा 50, 50 मिनट में आपको 1250 शब्द इधर 10 क्वेश्चन का, और इधर 10 दहम्मा 100 मिनट में आपको 2500 शब्द। टोटल करिए कितना है? 150 मिनट। और यहाँ टाइम आपके पास कितना था? केवल 150। 150 मिनट में 250 शब्दों का जवाब 10 मिनट में, और 125 शब्दों का जवाब 5 मिनट में। और आपके पास ये 20 मिनट जो पहला था, हर सवाल को पढ़ने से शुरू करने के लिए 1 मिनट प्रति सवाल, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया। खराब हो जाएगा किसी कारण, माना उसमें आपने 3 मिनट खराब किया 7, तो आप थोड़ा सा आपको राहत रहेगी। अगर नहीं हुआ तो आप जरा सोचिए 5 मिनट में 125 शब्द, यानी 10 मिनट में 125 शब्द, 250 शब्द, मतलब 5 मिनट में 1 मिनट में 25 शब्द। अब आप जरा सोचिए, शब्द मैंने क्या बोला? ओछे ना हो, सरल हो, वाक्य बड़े ना हो, मझोल। 2 शर्तें हो गई। तीसरा शर्त, प्रश्न के अनुपात में उत्तर हो जाए। और चौथा है 1 मिनट में 25 शब्द उतारना। 4 चुनौती तो यही हो गई, 4 चुनौतियां यही हो गई। अगर आप, चलिए मान लिया शब्द में कहीं गड़बड़ी हो गई, एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया, यहां आपको प्रिविलेज मिल गया, विशेषाधिकार आपका है। सेंटेंस भी चलिए 2 से 2.5 लाइन में कर दिया, कोई बात नहीं, यहां भी एग्जामिनर नहीं ध्यान दिया, चलिए यहां भी आप बच गए। अब छोड़ दीजिए वाक्य और शब्द पर, माना आप मेहनत नहीं की, मान लिया, हालांकि होता नहीं है, मानने दो यार, क्या फर्क। हम तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, हमेशा मान के ही सब चीज की है। तीसरा आता है, जो तीसरा जो संदर्भ है कि निहित मापदंडों में जो आपका क्वेश्चन है, जो अभी मैं बता रहा हूं, क्या 1 मिनट में 25 शब्द में भी रिवेट दे दूं? अगर मैं कहूं 1 मिनट में आप 25 शब्द न लिखें, तो हम समय कहां से लाएंगे? समय नहीं ला सकते, इसलिए यहां रिवेट नहीं मिलेगी। शब्द खराब हो गए, सेंटेंस बड़े हो गए, प्रश्न का उत्तर, माना तीनों जगह एग्जामिनर आपको क्लीन चिट दे दिया, इस शब्द का एवरेज में कहां से क्लीन चिट दूं? कहिए सर मैं 1 मिनट में 15 शब्द लिख पाता हूं। अगर 1 मिनट में आप 15 शब्द लिखेंगे, तो जो 5 मिनट निर्धारित है कितना? 15 × 75, तो 125 शब्द 75 आप कैसे करेंगे? उत्तर से भी बहक गए, सेंटेंस भी ठीक नहीं है, शब्द भी ओछे आ गए, यहाँ लिख भी, तो वजह आप समझ रहे हैं सफल कहाँ छुपा हुआ है? सफलता का वजह इन चारों जगह पे छुपा हुआ है। वजह छुपी है शब्द में, वजह छुपी है वाक्य में, वजह छुपी है प्रश्न के संबोधन में उत्तर, और वजह छुपी है 1 मिनट में 25 शब्द लिखने पर, और वो भी पठनीय हो, बेहतर। अब अगर आप ऐसा उत्तर लिखें कि प्रश्न संबोधित होने लगे, पहले प्रश्न का उत्तर लिखे, 5वीं बात बता रहे हैं, प्रश्न का उत्तर आपने लिखा, लेकिन उत्तर बनने के बाद प्रश्न का संबोधन हो जाए, आपको टॉप करने से और सेलेक्ट होने से कोई रोकने वाला नहीं है। 5 वजह है सिलेक्शन: शब्द, वाक्य, और 1 मिनट में 25 शब्द, प्रश्न के अनुरूप उत्तर, और उत्तर के अनुरूप प्रश्न दिखाई दे। इसके बोलते हैं एक उत्तर, एक अच्छा उत्तर वह है जो प्रश्न को संबोधित करे।
और एक अच्छा लेखक वह है, एक अच्छा प्रतियोगी वह है जो प्रश्न के अनुपात में उत्तर लिखता है। और अच्छा नंबर तब मिलता है जब उत्तर प्रश्न को संबोधित कर। तो एग्जामिनर क्या देखता है? प्रश्न तो आप देखें, प्रश्न उसके पास भी है, देखना आपका उत्तर है उसको। आपको क्या देखना होता है एग्जाम में, जरा बताइए। एग्जाम में आपको देखना पड़ता है प्रश्न, और कॉपी में एग्जामिनर क्या देखता है? उत्तर। रोल बदला हुआ है, प्रतियोगी प्रश्न देख के उत्तर लिखता है और परीक्षार्थी आपका उत्तर देखता है, और उत्तर देख के देखा कि प्रश्न के अनुपात में लिखा है, खराब नंबर देगा। आप लोग ज्यादातर विद्यार्थियों की, मेरा अनुभव है, ये गलती करते हैं, आते हुए भी कभी इस बात पे गौर नहीं करते कि प्रश्न हैं, कई में प्रश्न को किया। ध्यान रखना बच्चा कि प्रश्न कितने भी सरल क्यों ना हो, प्रश्न की सरलता के कारण अंक कभी नहीं मिलते। सरल प्रश्न को भी अगर आपने बेतरजीब तरीके से लिखा होगा तो भले ही कितना आपको आता हो, अंक नहीं मिलता है। तो 5 कला है नंबर जानने का। पहला, शब्द पे कंट्रोल। दूसरा, वाक्य पे कंट्रोल। तीसरा, प्रश्न के अनुपात में उत्तर लिखना। चौथा है आपका प्रश्न और उत्तर प्रश्न को संबोधित करने लगे, और ध्यान रखना कि 1 मिनट में 20 शब्द की स्पीड बनाओ। नहीं 25 बना सकते, 22-23 तो रखो। 200 प्रश्न का अगर जवाब है, 250 का जवाब 250, 210 में भी काम चल जाए, लेकिन 175 में काम नहीं चलेगा। 125 का उत्तर है, 110 में काम चल जाएगा, लेकिन 90 में नहीं चलेगा। इसमें भी 10-20 15 सब प्रश्न, 15 शब्द कम लिख दो चल जाएगा, लेकिन बहुत बहुतायत मतलब कम कर दोगे नहीं चलेगा। तो आज की लेखन कला, तो मैं ये मानता हूं कि लेखन कला के साथ साथ विज्ञान भी है, लेखन आर्ट भी है। साइंस एंड आर्ट्स का मिला जुला स्वरूप लेखन है, और ये सब डिपेंड से पहले पढ़ने। जैसे आपने लेक्चर लिया, किताब लिया, किताब पढ़ा, बढ़िया तैयारी किया, कंसेप्ट बनाया, अब ये 5 चीजें उस पर चलेगी। इसी पैटर्न पे धीरे धीरे काम करिए, सिलेक्शन रोज सरक करके आपके समीप आ रहा हो। मैं बात को यहीं आज खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में आपको ड्रॉपिंग वगैरह, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु, एक किताब, एक सृष्टि, एक संरचना में हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है। भाव से विचरण, लेकिन जीवन और करियर के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं। सुनिए सबकी, लेकिन क्या सही है इसको भी समझते हैं। और कभी कभी इधर उधर भटकने के बजाय आप एकाग्रचित होकर अध्ययन करें, और जो 5 बिंदु बताए हैं इन पर काम करें। अगले सेशन में जब मैं लेखन में आऊंगा, अभी बहुत बाकी है, अभी ये 4-5 सेशन चलेगा, मैं तो पूरी 40 पेज की मेरी एक पुस्तिका इस पर है, तो उसको क्वेश्चंस की ओर ले चलूंगा, उसके तौर तरीके की ओर ले चलूंगा, बारी बारी से 5 बार समझा पाऊंगा। फिलहाल आज का लेक्चर में लेखन से जुड़ी हुई कला वाला जो मसला था ये बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।